लेकिन तभी अचानक कुएं से एक और गूंजती हुई आवाज आई। अगर तुम पानी बर्बाद करोगे तो आने वाले सालों में तुम्हें एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अब दीपा डर गई। उसके हाथ से पिचकारी गिर गई और वह दौड़कर घर आई। गांव में दो बहनें रहती थी, खुशी और दीपा। खुशी बड़ी और समझदार थी, जबकि दीपा छोटी लेकिन बहुत तेज तर्रार और नटखट थी। होली का त्योहार आने वाला था और पूरा गांव रंगों की मस्ती में डूबा हुआ था। दीपा बहुत उत्साहित थी। उसने घर के आंगन में कई बाल्टियों में पानी भर लिया था और रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे तैयार कर लिए थे। वह अपने दोस्तों के साथ हर किसी को भिगोने की योजना बना रही थी। दीदी, इस बार मैं सबको सरप्राइज दूंगी। गांव में सबसे ज्यादा मजे हम ही करेंगे। होली का मजा तो जरूर लो, लेकिन पानी बर्बाद मत करो दीपा। अरे दीदी, इतना सारा पानी है, थोड़ा सा बहाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। होली की सुबह दीपा अपनी पिचकारी लेके निकली और उसने अपनी पहली शरारत की। चुपके से खुशी पर ठंडे पानी का गुब्बारा फेंक दिया। दीपा, ये क्या किया तुमने? पर दीपा हंसते हुए भाग गई। थोड़ी देर बाद जब दीपा अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खेल रही थी, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। बचाओ, कोई पानी बर्बाद कर रहा है। दीपा ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? नहीं तो। दीपा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और फिर पानी से होली खेलने लगी। लेकिन तभी अचानक कुएं से एक और गूंजती हुई आवाज आई। अगर तुम पानी बर्बाद करोगे तो आने वाले सालों में तुम्हें एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अब दीपा डर गई। उसके हाथ से पिचकारी गिर गई और वह दौड़कर घर आई। दीपा घबराते हुए बोली, दीदी, कुएं के पास कोई था जो हमें डरा रहा था। कह रहा था कि अगर पानी बर्बाद किया तो हमें कभी पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या तुमने सोचा कि ये बात सच हो सकती है? पर ये किसकी आवाज हो सकती है? खुशी हंसते हुए बोली, ये किसी आत्मा की आवाज नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अंदर की आत्मा थी। तुम्हारी खुद की समझदारी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। दीपा चौंक कर बोली, मतलब? खुशी ने उसे कुएं के पास ले जाकर समझाया। देखो दीपा, हमारी धरती पर मात्र 70% पानी है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उसमें से सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य है। दीपा आश्चर्य से बोली, सिर्फ 3% और बाकी पानी? बाकी पानी या तो खारा है या ग्लेशियरों में जमा हुआ है। लेकिन दीपा, यह 3% पानी भी पूरी दुनिया के लिए बहुत कम है और उसमें से भी ज्यादातर गंदा हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। दीपा शर्मिंदा होकर बोली, ओ, तो अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। बिल्कुल, कई जगहों पर लोग घंटों चलकर पानी लाते हैं। अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो एक दिन हमें भी बहुत मुश्किल होगी। दीपा सोचते हुए बोली, मतलब होली तो खेलनी चाहिए, लेकिन बिना पानी बर्बाद किए। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही। हम टेसू के फूलों से बने रंगों से खेल सकते हैं, गुलाल लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरों के साथ मिलकर खुशियाँ बना सकते हैं। दीपा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी पानी से भरी हुई बाल्टियों को खाली कर दिया। अब से मैं गुलाल और फूलों से बने रंगों से ही होली खेलूंगी और पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगी। खुशी ने प्यार से दीपा के गाल पर गुलाल लगाया और कहा, यही तो असली होली है, मस्ती भी, रंग भी और जिम्मेदारी भी। गांव में इस बार होली अनोखी थी। बच्चों ने फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल किया और बिना पानी की होली खेली। सबने खुशी और दीपा की मिसाल से सीखा कि त्योहारों की खुशी तभी पूरी होती है जब हम दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। शिक्षा, होली रंगों का त्योहार है, पानी की बर्बादी का नहीं। हमें पानी बचाना चाहिए ताकि भविष्य में भी यह हमारी जरूरतें पूरी कर सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और यशु टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, सीखते रहिए।